दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एनो एनसी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों एनो क्या होता है और एनसी क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से हम क्लियर समझेंगे। अभी जस्ट आपको मैं समझाता हूँ कि ये एनो पुश बटन है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन है और ये एनो पुश बटन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंबल एनो का क्या है। जस्ट आपको दूसरा ये जो है कि दूसरा वाला ये एन सी पुश बटन है। क्या है? एन सी। और इसकी कलर हमने दिखा दी है, ये रेड कलर का है। ठीक है। आपको अक्सर जो पुश बटन यूज किया जाते हैं एनो के लिए वो ग्रीन कलर का यूज किया जाता है और जो एन सी होता है उसके लिए रेड कलर का ही यूज किया जाता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। एनो का आपने समझ लिया था, ये एन सी का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। ये स्विच है, क्या है? एक तरह से स्विच है, ये पुश बटन है। जैसे आप घर पे अपने जो पुश बटन देखते हैं और जो आप यूज करते हैं स्विच लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, वैसे ये स्विच है, लेकिन ये फंक्शन ऑटोमेटिक वर्क करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप इसको सिंबल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि एनो जो आप यूज करते हैं, एनो का मतलब होता है दोस्तों, एनो जिसे हम कहते हैं नॉर्मली ओपन। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मली नॉर्मली ओपन। ठीक है। नॉर्मली ओपन मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होगा? ओपन कंडीशन में रहेगा, मतलब ओपन रहेगा जब तक इसमें कोई एक्शन ना किया जाए। जैसे ये ग्रीन पुश बटन है, जब तक हम इसको पुश नहीं करेंगे तब तक ये क्या रहेगा? ऑन रहेगा। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। मतलब कि ये जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है वो चिपकेगा। जैसे कि ये इस कंडीशन में है, आप देख सकते हैं सिंबल, इसका हम समझाते हैं। ये हो गया इस कंडीशन में। जैसे ही हम इस पे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ये पुश को दबाते हैं, तो ये दबाते हैं मतलब कि इसको हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करते ही ये क्या होता है? ये कांटेक्ट चिपक जाता है। जो कि ऐसे था वो क्या होता है? आपको कुछ ऐसा बन जाता है, मतलब इस पे चिपक जाता है, तो कांटेक्ट में चिपक जाता है। तो ये क्या हो गया? एनो पहले था, क्या था? एनो। अब क्या हो जाता है? एन सी। मतलब कि जब ये सट गया है, मतलब कि चिपक एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गए हैं, तो वो एन सी बन जाते हैं। और जब अलग अलग रहते हैं, जब तक कोई इसमें एक्शन नहीं गया तब तक वो एनो रहते हैं। तो इस प्रकार के बटन जो होते हैं, मतलब कि एनो जो होते हैं, वो इस तरह के वर्क करते हैं। जैसे दबाते हैं तो एन सी बजाते हैं और छोड़ देते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में वो एनो रहते हैं। ठीक है। तो एनो एन सी, एनो समझ में आ गया। अब एन सी में वही सिस्टम है। एन सी में क्या है? तो एन सी में क्या होता है? शुरू में वो क्या रहता है? कुछ ऐसा रहता है। आपको पूरा अच्छे से हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे दोस्तों। वो कुछ ऐसे रहता है। ठीक है। मतलब चिपका रहता है। जब हम इसको पुश करते हैं तो ये कंटेक्ट क्या होता है? ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? एनसी रह नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है, नॉर्मली क्लोज। इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों, नॉर्मली नॉर्मली क्लोज। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? क्लोज होता है, इसलिए नॉर्मली क्लोज बोला जाता है। और जैसे ही हम इसको पुश करते हैं तो ये जो पॉइंट है वो क्या होता है? कंटेक्ट है वो हट जाता है। और हटने के बाद आपको समझाते हैं यहाँ पर। जैसे ही हटता है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे इसको, लेकिन ये जब हटता है तो दोस्तों क्या होता है? देखिए ये पहले सटा हुआ था और हट जाता है तो ऐसे हो जाता है। ठीक है ना। आपने इसको प्रेस कर दिया है, प्रेस करने से ये हट जाता है, लेकिन जैसे ही आप हटाएंगे फिर ये कम क्लोज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? नॉर्मल कंडीशन से एन नॉर्मली क्लोज था, ये क्या हो गया? ओपन कंडीशन में आ गया। दिख रहा होगा ना? ये क्या बन गया? एनो बन गया। जब प्रेस करते हैं तो एनो का काम करने लगता है एनसी बटन, और जब एनो होता है प्रेस करते हैं तो एनसी बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको पॉइंट समझाता है और कुछ। जैसे दोस्तों ये जो सिंबल हमने बनाया है, आप देख रहे हैं एनो का सिंबल जो हम यूज करते हैं, हम जो पैनल में जो भी डायग्राम बनते हैं पैनल के लिए, जो भी इलेक्ट्रिकल सिंबल बनते हैं, उसमें हम इस
एनो के लिए सिंबल लेते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। देखो ये हो गया एनो, ठीक है। एनो का सिंबल क्या है, सिंपल है, ऐसे कर देंगे तो ये एनो बन जाता है, ठीक है। एनो, एनो का सिंबल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये किसका सिंबल है दोस्तों, तो एनो का। एनो के सिंबल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए एनो समझ में आ गया, एनो का सिंबल भी समझ में आ गया। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एनो और एनसी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बिना इसके आप इलेक्ट्रिकल का ABCD भी नहीं समझ पाएंगे जब आप इसके इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये एनो एनसी। इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे हर एक पॉइंट को। अब जस्ट आपको एनो का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। और एनसी का सिंबल, एनसी की बात करें तो एनसी का सिंबल क्या होता है दोस्तों, जस्ट एनो का ही। जैसे ये आपने इतना डिस्टेंस ले लिया है थोड़ा सा, ये ऐसे कर देते हो एनो हो जाता है, एनो को क्रॉस कर देते हैं ना, तो ये दोस्तों बन जाता है एनसी। एक बार और बनाते हैं नज़दीक करके, देखो ऐसे, और इसको क्रॉस कर देते हैं तो क्या बन जाता है एनसी, ठीक है। दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। तो एनसी का सिंबल आप समझ में आ गया। हम जो एनसी का सिंबल यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं। क्लियर, एनो एनसी समझ में आ रहा होगा। अब जस्ट एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। जैसे कि आप नाम सुनेंगे इलेक्ट्रिकल में तो आपको ये रिले समझ में रिले दिख रहा होगा। इसे नाम दोस्तों कहते हैं ग्लास रिले। क्या बोलते हैं, ग्लास रिले, ठीक है। अब एक ग्लास रिले जो होता है दोस्तों, इसके अंदर आपको एनो एनसी दिखने को मिलता है, ठीक है। एक कॉमन रहेगा, उसके साथ एक एनसी रहेगा और एक एनो रहेगा। मतलब कॉमन के साथ एक तो डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा जब ये ऑन नहीं रहेगा, तो ऑन होने के बाद ये कंटेक्ट यहाँ से हट करके जो यहाँ पर आ रहा था वो आकर के एनो पर चला जाता है जैसे ऑन होता है। तो एनो एनसी का फंडा आपको रिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। बिना एनो एनसी के आप रिले को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और रिले होल्डिंग भी नहीं होगा, क्योंकि होल्डिंग के लिए एनो का यूज़ किया जाता है। जस्ट उसके बाद कंटेक्टर की बात करें तो कंटेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनो एनसी। बिना एनो एनसी के कंटेक्टर को भी होल्डिंग हम नहीं दे सकते हैं। कंटेक्टर के माध्यम से हम मोटर को ऑटो में कंट्रोल, ऑटो और मैनुअल में स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। इसे भी एनो एनसी आपको देखने को मिलता है। आपको एनो एनसी जो आपका स्टार्ट एल्डर टाइमर है या कोई भी ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर होगा, उस सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, एनो एनसी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ, जैसे आपको यहाँ 15, 25, 26 दे रखा ना, 16, 28 और 18 दे रखा ना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि 15 के साथ मतलब 15 के साथ 16 एन आपका, जैसे कि पहले स्टार में चलता है, क्या चलता है स्टार, उस बाद डेल्टा में। तो इसमें इसके पीछे सिंबल जो ऑलरेडी बना कर रखते हैं कि 15 कॉमन है तो 16 और 18, ये 16 एनसी है और 18 एनओ है, ऐसे करके सिंबल आपको देखने को मिलता है। तो हर एक जगह आपको एनओ एनसी देखने को मिलेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल के डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे उसमें। जैसे कि ये एड ऑन ब्लॉक है, तो एड ऑन ब्लॉक के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा एनसी दिख रहा है, एनसी के सामने एनसी, एनसी एनओ के सामने एनओ, एनओ, ठीक है। तो एनओ एनसी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये भी आपका वही है एड ऑन ब्लॉक। क्या है दोस्तों, एड ऑन, एड ऑन ब्लॉक, ठीक है। एड ऑन ब्लॉक है, ये कंटेक्टर के ऊपर लगाए जाते हैं दोस्तों, एड ऑन ब्लॉक है। ये आपका दिख रहा होगा, ये ओवरलोड रिले है जिसे हम OLR बोलते हैं, OLR, ओवरलोड रिले। ये हम यूज करते हैं दोस्तों जितने भी अपने मोटर होते हैं ना, तो कंटेक्टर के अंतर्गत मोटर को प्रोटेक्शन के लिए हम OLR यूज करते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो एनओ एनसी रहता है। जैसे ये
NC कंटेक्ट दे रखे हैं, ये NO कंटेक्ट दे रखे हैं। तो NO NC आपको इसमें भी देखने को 95 96 क्या होता है, NC होता है, और 97 98 NO होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर दिखा दूँ दोस्तों, ये आपका एक MNX 12 कंटेक्टर है, जिसके अंतर्गत आपको ये NO 13 और 14 NO है, ये होल्डिंग के लिए दे रखा है। तो किसी में एक केवल NO ही दे देता है, किसी में NO NC दे देता है, और जिसमें नहीं दिया होता है या ज़रूरत होती है तो उसको यहाँ पर एड ऑन ब्लॉक लगा लेते हैं, इसके ऊपर लग जाता है, ये कवर ये हट जाता है यहाँ वाला, और उसके ऊपर एड ऑन ब्लॉक लग जाता है। ये भी आपका दिख रहा होगा, यहाँ पर भी देख लीजिए, क्लियर दिखेगा यहाँ पर। ये स्नाइडर का आपका OLR है, ओवरलोड रिले है, ठीक है। इस ओवरलोड रिले में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 97 और 98 ये क्या है, NO है, और 95 और 96 क्या है, NC है। तो NO NC आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ओवरलोड जितने होंगे आपको उसमें आपको देखने को मिलेगा NO NC। ये जस्ट आपको देखिए, ये कंटेक्टर है MCX 46, और यहाँ पर एक साइड एड ऑन ब्लॉक रखा हुआ है। तो साइड एड ऑन ब्लॉक के अंदर भी आपको NO NC देखने को मिलेगा। और खुद की बात क्या, खुद इसको भी समझ लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा है ना, जैसे T1 T2 T3 T4, ठीक है। यहाँ पर L1 L2 L3 L4, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट का कंटेक्टर है, मतलब 4 टर्मिनल आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जब ये ऑन होता है, जब A1 और A2 पर पावर कनेक्ट किया जाता है तो ये ऑन होता है, तो उसके साथ क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, ऑन, मतलब कि एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये कंटेक्ट भी आपका NO अगर नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहता है, NO रहता है, जैसे ही इसको एनर्जाइज किया जाता है तो क्या बनता है, कंटेक्ट NC बन जाते हैं। तो जो भी आपको शुरू में क्या होता है, NO काम करता है, और जैसे ही एनर्जाइज किया जाता है उसको NC बन जाता है, वो भी आपको NO NC हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर MX0 का ये केवल जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होता है हमको NO NC की, उसके लिए इस्तेमाल किया जाना एक डिवाइस है, जिसमें आपको A1 और A2 पावर देने पर जो NC होता है वो NO बन जाता है, और NO बनता है, जो NO होता है वो NC बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये 43 और 44 NO कंटेक्ट है, ये NC कंटेक्ट है, ये भी NC कंटेक्ट है, ये NO कंटेक्ट है, ठीक है। इस तरह से NO NC आपको बहुत सारा इसमें दे रखा है। ये आपका MK1 टाइप का जो स्टार्टर होते हैं उसमें लगने वाला ये ओवरलोड रिले है, ठीक है। या ये ओवरलोड रिले बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे मोटर के लिए जितने भी स्टार्टर होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है, MNX वाला टाइप का। इसमें भी आपको यहाँ पर ये 2 कंटेक्ट दिए हैं, ये NO के होते हैं, और यहाँ पर जो दिए हैं ये NC के होते हैं, NC और ये NO का, ठीक है। तो NO NC कंटेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। बिना NO NC के आपको इलेक्ट्रिकल में बहुत दिक्कत आने वाला है। NO NC के माध्यम से ही आप पूरी इलेक्ट्रिकल को समझते हैं, तो आप NO NC पूरा अच्छे से माइंड में सब बैठा लीजिए। ये NO का सिंबल ये होता है, NC का सिंबल ये होता है, ठीक है। अब पुश बटन की बात करते हैं, तो इस पुश बटन की जो सिंबल होती है दोस्तों, ऐसे तो हमने ऐसे बताया, लेकिन जो पुश बटन होता है हमारा, पुश बटन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम, कुछ इस तरह से होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं हम, देखिए जो पुश बटन है उसके सिंबल बनाते हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट हो जाते हैं, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जब हम NO बनाना हो, NO पुश बटन, तो उसके लिए हम ऊपर से ऐसे लकीर खींच देते हैं और इसके ऊपर ये जड़ कर देते हैं, तो NO पुश बटन होता है। इसको आप सही बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से जो बनाते हैं वो NO पुश बटन होता है। इसको आप चाहे ऐसे बना लीजिए, यूँ हो गया और ये यूँ हो गया, ये हो जाता है दोस्तों NO, ठीक है। कहीं भी आपको इस तरह से अगर सिंबल दिखता है और उसके ऊपर ऐसे है,
तो इसका मतलब है दोस्तों ये एनो पुश बटन है। क्या है? एनो पुश बटन। ठीक है, ये क्या है? एनो पुश बटन। ठीक है, अब जस्ट इसी का जस्ट विपरीत हम क्या करते हैं, एनसी की बात करें तो एनसी के लिए क्या होता है, जस्ट जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, और इस तरह से था तो एनो में आता है, और जस्ट हम इसको क्या कर दें, उलट दें। जैसे उलट देते हैं, ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं, और ये वाला पॉइंट थोड़ा सटा देते हैं। लो जी, ये कंटेक्ट सटा हुआ रहता है। ये अपना ये जो टैब पर लिख करके वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है मुझे। ये वाला पॉइंट हो गए, और पॉइंट में वो थोड़ा चिपका हुआ रहता है, चिपका दिए थोड़ा सा। एनसी है तो उसके बाद ऊपर से ऐसे लकीर खींच देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखिए तो ये बन जाता है दोस्तों एनसी। इसका सिंबल बनाने में कितना दिक्कत आ रहा है इस टैब के ऊपर। तो एनो एनसी का जो सिंबल है आप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस 1-2 पॉइंट दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, इसके ऊपर ऐसे लकीर खींच दीजिएगा तो क्या बन जाता है, एनसी बन जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा सा मुसीबत है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया एनसी। तो एनो एनसी से रिलेटेड बहुत सारे जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।